इस चुनावी महाशहर में हर कोई तहलका मचा हुआ। बिहार तो जन्नी है, राजनीति का नींव यहाँ से डाला जाता है, सीखा जाता है राजनीति। और इसी सीखने यहाँ से दो युवा जो लड़ रहे हैं दिल्ली में, खासकर कन्हैया और मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, वहाँ से वो लड़ाई को इतने माकूल बना दिए हो कि हर कोई उनका जिक्र हो रहा है। सबसे हॉट सीट अगर दिल्ली में अगर है तो वो है कन्हैया और मनोज तिवारी का। कन्हैया ने पहले बेगूसराय में अपना पद रखा था, हाँ, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ निराशा हाथ लगी। लेकिन उनका जो बात है, बोलने का तरीका है, वो सबको भाता है, क्योंकि उस तरीके से ही वो लोगों को लयित करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा मनोज तिवारी हैं, वो वहाँ से सांसद है और उनका छत्र छाया बीजेपी से मिला, कद्दावर नेता है। अब जानना चाहेंगे हम हमारे यहाँ के युवा से कि आखिर कन्हैया के बारे में क्या कहेंगे और मनोज तिवारी के बारे में कहेंगे और कौन वहाँ से निकलेगा, ये अंदेशा। देखिए, दोनों बिहार का ही नेता है, ठीक है ना, लेकिन लीडरशिप की बात की जाए, अगर अच्छा मंच पे साझा करने की, अच्छा बात रखने का, तो बेस्ट कन्हैया, डॉक्टर कन्हैया कुमार बेस्ट है। क्यों बेस्ट इसलिए है? अरे तुम लोग ना यार, देशद्रोही अगर सही हो, अरे रुको ना यार, अरे सुनो ना यार, अरे सुनो, क्या देशद्रोही का मतलब क्या होता है? अरे अगर देशद्रोही होता तब तक जेल में होता। अरे सुनो, अरे 300 कैसे पे लग गया तो हो गया? अरे एनएसए तो मनीष कैसे पे लग गया तो हो गया? इसको पता ये है कि अगर एनएसए लग जाता है तो जल्दी नहीं छूटता। मोदी जी को कितना दिन में छूट गया? अरे सुनो ना, एनएसए का मतलब समझ में आता है क्या होता है? क्या दिन में छूटता है? क्या दिन में छूटता है? लगा है तो क्यों नहीं जेल में रखा उसको? क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं रखा उसको? फिर क्यों नहीं अंदर रखा यार? केस नहीं चल रहा है। नहीं चल, अरे उसका दम वाला बात बोल रहा है। ऐसे भक्त मिल जाते हैं। अरे उसका दम होता तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? मनीष कश्यप को 3 महीना रहो, क्यों? कितना दिन रहा जी? 5 दिन में छूट गया। अरे 9 महीने, वो क्या दिन रहा जेल में जी? किसी लगाने से नहीं, साबित करना पड़ेगा। बेटा था इसलिए मेरी सुनो ना यार, फिर धोतालोजी नहीं। अगर किसी पे बोलो एनएससी का मतलब क्या होता है? समझ नहीं, मतलब क्या होता है? तुम भी लगा देंगे तो हो जाओगे। जनेऊ में अरे किसी पे लगा देंगे हो जाएगा, हम पे लगा देंगे हो जाएगा। वो नहीं है, लगाने से नहीं होता। अगर होता तो उसको अब तक, अगर एनएसए लगता तो अभी तक जेल में होता, छोटा मोटा। अरे नहीं लगा यार, अरे लगा है तो साबित कोर्ट में नहीं हुआ जी। पगला, हम समझो पगला है, लेकिन साबित नहीं ना हो पाया। बेड नहीं हुआ, होता तो जेल में होता ना भाई। अरे नहीं हुआ, फिर अगर देखिए, अगर एनएसए अगर साबित भाई जैसा बोल रहा तो भी जेल में होता कि नहीं होता? देख, केस करना, किसी भी केस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में तो साबित करना पड़ता है ना कि आप प्रूफ के चलता है ना कि किसी को कहने से हो जाता है। लगा दिया लेकिन छूट तो गया ना। देखिए देखिए, अच्छा है, बस मैं ये जानता हूँ कि ही हंस दिली रिंकिया के पापा उसे बेस्ट करेगा। 10 साल से है ना जी, 10 साल से है ना संसद, क्या कर लिया वहाँ को? तो लोग पूछ रहा है, ज्यादा बिहार के लोग वहाँ रहते हैं, बिहार के लोग प्लान करते हैं तो कहता ना कि बिहारों में हम फैक्ट्रियाँ भेजते हैं। मोदी जी से बात करके, ये तो बिहार के नेता है तो बिहार के, लेकिन जरूरी वहाँ गया है, लेकिन मेन तो उसका घर बिहार में पड़ता है। तो फिर क्यों ना बिहार में रिंकिया का पापा यहाँ फैक्ट्री लगाता है? बिहार में क्यों नहीं लगाता है? अरे है वहीं के, अरे है वहीं के, फिर बुढ़वा वाला बात बोल दिया ना, बिहार के संसद जनता। ये बोले रिंकिया के पापा, ये अंधभक्ति वाला कौन कंटेस्ट में है ये बताइए। यहाँ तो हमारे दोनों नेता हैं यहाँ पे, एक तो है अपने, एक तो हमारा मनोज तिवारी और दूसरा कन्हैया, दूसरा कन्हैया जी। अच्छा, मनोज कन्हैया को पहला बात तो टिकट देना नहीं चाहिए था। कांग्रेस देगा, कहने देगा, कुछ नहीं है, कौन दुबला नहीं है। मर्यादा उसको दिया जाता है, समझे ना, वो मर्यादा से न हटके हो, इसलिए उसको गाने हैं। जानिए तिवारी को पुतलिन गीला हो गया है। पता है कि इतना अच्छा लीडरशिप खड़ा हो गया, अगर मोदी जी के सामने भी खड़ा कर देगा ना तो मोदी तो पहले ही हार मान लेंगे। तुम पता है कि उतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे, उतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे मोदी जी को। एक बात बताओ, तुम जानते हैं क्वालिटी अंदर से है, ऐसा नहीं है, अंदर से एक बकचोदी ज्यादा कर देते हो, समझ गए ना? तुम कौन लोकसभा में हो? तुम मेरे पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में तुम मीसा भारती को सपोर्ट करोगे? नहीं करेंगे। मीसा भारती इसके 2019, सुन लीजिए भैया, उसी पर बोल रहे हैं इसको, इसी पर। अरे भैया उसी बात पे तो बोल रहे हैं। मीसा, हम लोग पाटलिपुत्र क्षेत्र से आते हैं, समझ गए ना? मीसा 2019 में लोकसभा चुनाव हुई थे, बताइए वो कम से कम 3 लाख वोट से वो हारी है। और उसका भाई साहब ऐसे 34,000 वोट चाह रहा है, ऐसे ना बोल, ऐसे ना गधा चपाट मिल जाता है। हारी की नहीं? अरे हारी ठीक है, लेकिन 3 लाख कैसे कर दिया? अरे तो सुन ना रे, अपने आप को गधा समझ ले। देखो ये भाई, ये
ये बात करे भाई, सुनो 2 मिनट में एकदम आगे हो गए। 2 मिनट पाटलिपुत्र की जहाँ तक बात कीजिए, भैया पहले मेरा भी बात सुनिए। ये अंधभक्ति ना कांग्रेस के 300 रुपया लेके आता है, समझ गए ना। अपने आप को सोचता है कि हम कांग्रेस का प्रवक्ता बन गए, नहीं बनोगे। देखिए ये बोल दिया ऐसने इसको लोग, अरे वो काट देना, अरे वो काट देंगे, वो काट देंगे, क्यों बोल रहा है? अरे वो काट देंगे, फिर भी सुन ले पहले। इतना लंबे नहीं अरे कोई पार्टी में राम कृपाल नेता कोई नहीं होगा, कोई नहीं है। अब हमने बोला कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुई थी, जिसमें 34,000 वोट से भारी हार उनको मिली थी, जिसमें उन लोग अगर कोई प्रत्याशी अगर कोई क्षेत्र से अगर हार जाता है तो उसको सबसे ज्यादा भ्रमण करना चाहिए उस क्षेत्र से। कोई किस क्षेत्र से हम सबसे कम वोट हमको मिला, मीसा भारती से पूछिए, एक बार भी पाटलिपुत्र क्षेत्र में आपने भ्रमण किया। ये राम कृपाल की बात बोल देता हूँ, राम तिवारी का हमारा चला जा रहा है सर। सुनिए ना, मनोज तिवारी की बात, हम मनोज तिवारी पर आए हैं। तिवारी और उसका सर, इसका हमने अलग। आप मनोज तिवारी अपने क्षेत्र में आए दिन घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, वहाँ की दुख सुख में साथ देते हैं, नहीं देते हैं दिल्ली से। हम सुनिए ना, और ये कन्हैया कुमार क्या है, हाँ वो एने से अपराधी, समझ गए ना। एक भद्दा स्टेटमेंट देने वाला देशद्रोही को आप टिकट दे रहे हैं। पहला होता कांग्रेस ही एक देशद्रोही है, समझ गए ना, हिंदू विरोधी देशद्रोही है। अगर देशद्रोही होता तो 5 दिन में छूट जाता है, इसको पता है। लगाने तो किसी पे भी लगा जाता। मोदी जी को पहले विदेश जाना बंद था। अच्छा, मोदी जी को पहले मुख्यमंत्री थे तो विदेश जाना बंद था, अभी भी मुख्यमंत्री, तो फिर क्यों विदेश जा रहे हैं? मनोज तिवारी समझ गए, जनता दिल्ली से कौन जीता? हमने क्या बात नहीं जाना, क्यों जा रहे हैं? एकदम बिल्कुल मनोज तिवारी भैया, कन्हैया को तो हम वहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ, समझ गए ना। एक हिंदू विरोधी को, अगर आप कट्टर हिंदू हो, अगर आप कट्टर हिंदू ना भी हो, पहले सुनो, अरे यार कांग्रेस बीजेपी का मतलब है ना, सुनो बीजेपी में जो है ना जो पूरा हिंदू है, बाकी दूसरे को एग्जाम्पल दे दो, ऐसे लोग भक्त हैं। कन्हैया कुमार हिंदू नहीं है। अरे सुनो कन्हैया कुमार इतना भेंट इतना अच्छा बात रखता है, रोजगार की बात करता है। मेरा देश 500 सुनो रिंगे का पापा कभी बोला है जी रोजगार पे कभी बात किया है? जो भारत देश है 200 साल क्यों अति रहा, समझ गए ना। 200 साल मेरा जो देश है अंग्रेजों क्यों, अंग्रेज शासन क्यों किया? अरे क्या 200 साल मेरा देश पर अंग्रेज शासन क्यों किया? यही 25% के कारण। मुगल बाबर, समझ गए ना। अरे तुम्हारे 25%। अरे सुनो, आप सुनिए, मोदी जी जब से आए ना, हम लोग को हिंदू साबित करना पड़ता कि हिंदू है, हिंदू का टी शर्ट पहनना पड़ता है। इन्हें कहते कि हम लोग इंडियन है, प्राउड नहीं कर सकते इंडियन है। अरे हम लोग सबको हिंदू ऐसे कहेंगे कि टी शर्ट पहनो, हिंदू है, हिंदू साबित करना पड़ता है हिंदू होके। ऐसे है, ऐसे प्रधानमंत्री जब हम साबित करना चाहते हैं। अगर आप सुन रहे भक्ति, तुम्हारे भक्ति, अगर हम कहते मनोज तिवारी के अलावा अगर किसी और कैंडिडेट को अगर खड़ा करते हम बिल्ड करते हैं, समझ गए ना। लेकिन आपने एक जनेऊ से निकला हुआ एक, समझ गए ना, भैया हमने शब्द नहीं, हमने बोला आप जेएनयू से निकला हुआ एक अशब्द बात बोलने वाला देश विरोधी को अगर आप कांग्रेस टिकट दे रही है और वहाँ की जनता अगर देशद्रोही जो करा ना वही जीतेगा। हम इसको कह रहा हूं तो बोलने नहीं दे रहा, ये करा देशद्रोही ना, लेकिन उसको समझ रहा कि मसीहा है, ये समझ रहा एगो देशद्रोही समझ रहा देशद्रोही नहीं होता है। लोग वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि कन्हैया कुमार मसीहा है और करेगा। अगर तो तुम्हारे सातों के सातों जो केजरीवाल अंदर गया है ना, दुख सब समझ रहा है कि कैसा यहाँ का पीएम है, अच्छे आदमी को अंदर कर देता है जो अच्छा काम। हमने बोला अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार का टिकट न देकर वहाँ किसी और कैंडिडेट को अगर टिकट देता है तो वहाँ की जनता जरूर सपोर्ट करता कांग्रेस को। लेकिन ऐसे इंसान को दे दिया जो कि देश विरोधी, समझ गए ना, वो हिंदुत्व विरोधी तो है ही, उसके साथ देश विरोधी है। एक देश विरोधी को अगर वहाँ की जनता वोट देती है तो वहाँ के 5 साल फिर से पीछे चल जाएगी। भैया हम तो वहाँ की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपके सरकार में है उसी से मनोज तिवारी को सपोर्ट कीजिए। वहाँ की जनता इसी से मैसेज है। ये हटा के बी हटा है नहीं, मोदी जी का देखिए कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 2-3 काम जो है जिसको पूरा देश दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद 370 जो है 370 धारा नहीं हटा,
इतना विवादित मुद्दा जो है, जो सब बना के पॉलिटिकल पार्टी रखा हुआ था, राम मंदिर, उसको सॉल्यूशन दिया। तो ये सब काम है मोदी जी का। और विदेशों में जो है देश का अच्छा काम हुआ। अच्छा, अंत में आप खाली इतना बता दीजिए सर, साफ साफ है, बार बार वही हम पूछ रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया की तिवारी जी, मनोज के साथ तिवारी जी नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार आएगा। एकदम मनोज तिवारी भैया, एकदम वहाँ की जनता बिल्कुल मनोज तिवारी को सपोर्ट कर रही है। जो वहाँ की जनता अगर बुड़बक होगी तो जाके कन्हैया कुमार को वोट देगी। चलिए, हमने ये गर्म तापमान कर दिया यहाँ पे पटना जंक्शन पे, और इस गर्म तापमान में आपको देखने का मिला, चूंकि ये हमारी चर्चा हो रही थी दिल्ली की, लेकिन हमारे जो युवा थे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे बिहार से थे, इसलिए चर्चा करना मुनासिब था। और युवा देखे इतना जोश, जो हमारे पटना में गर्माहट, चुनावी गर्माहट इतनी है, तो दिल्ली की गर्माहट जो युवा दोनों खड़े हैं कितने किए होंगे, ये सोचने और समझने वाली बात है। जीत जिसकी होगी ये तय होगा 4 जून को। दोनों भाई ने अपने अपने बातों को रखा, जनता को तय करना है किसे जिताना है, किसने हराना है। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।